Mystical System Episode 6 My Mystic System System Voice Talon 310। इस बार जीव आया, वो रैंक 3 का था, उसका वजन आकार दूसरे वाले से दोगुना था। वो जीव जैक्सन के सीने पर लात मार के उसे गिरा देता है और फिर जंप मार के वह जैक्सन के ऊपर अपने नुकीले पंजों से वार करने वाला था, पर तभी जैक्सन ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और वह तीसरा जीव भी मर गया। तो ये बात है, एक के बाद एक 10 जानवर आएंगे और सभी की ताकत पहले वाले से दोगुनी होगी। क्या मजाक है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जैक्सन चिल्लाते हुए बोला। ये अलग ही दुनिया थी, उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं आता। जैक्सन को लगातार गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्से उन आते हुई जीवों पर निकाल रहा था। वो अब तक 9 टॉलन को मार चुका था, जिसमें उसे भी काफी चोट लगी थी। सिस्टम वॉइस टॉलन 1010। 10वां और आखिरी तोलन जीव 20 फीट ऊंचा और 2 जंगली हाथी के वजन का था। जैक्सन उसे देख पीछे भागने लगा, क्योंकि वो सामने से हमला करके खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जैक्सन लगता है लड़कर और लेवल 1 को पार करके पहले से कई ज्यादा तेज, फुर्तीला और ताकतवर बन चुका था। वास्तव में ये पूरा गेम है, ये पूरी दुनिया ही अग्नि चक्र कुंड व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाया गया है, और कोई भी आज तक इसके लेवल 10 को पर नहीं कर सका। जो लोग यहाँ मरते हैं वह करने के बाद वापस अपने वास्तविक दुनिया में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वह कभी अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते। पर जैक्सन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उसकी मौत है, जो बस इस दुनिया में होगी, हकीकत में नहीं। अंतिम टॉलन बीस्ट ने जैक्सन को टक्कर मार गिरा दिया और अपने भारी पैर से जैक्सन का एक पैर कुचल दिया, और फिर वो मुक्का बनाकर जैक्सन के सीने फाड़ने वाला था कि जैक्सन ने गुस्से में चिल्लाते हुए मुक्ति तलवार को कम दूरी से ही फेंक कर मारा, जो टॉलन की आंख में घुस गई और वो धुआं में बदल गया। सिस्टम वॉइस लेवल 02 has been successfully clear। यूजर की रैंक में वृद्धि हुई है, 2 हीलिंग स्टोन प्राप्त हुए। हीलिंग स्टोन से जैक्सन के सारे घाव पल भर में ठीक हो गए और उसकी ऊर्जा भी वापस आ गई, साथ ही उसे अपनी बॉडी में बदलाव देखने को मिले। जैक्सन की ताकत बढ़ चुकी थी। पावर लेवल रैंक 05, HP 100, स्ट्रेंथ 05, स्पीड 05, स्टेमिना 05, IQ 06, मिस्टिक पावर 01, स्किल अनब्लॉक 01, एक्सपीरियंस पॉइंट -25050 क्लियर। न्यू स्किल अनलॉक हुई, फायर स्वाइप लेवल 01। एक फायर स्वाइप की कीमत 10 HP है। जैक्सन ये देख हैरान था। सिस्टम स्क्रीन पर एक ट्यूटोरियल भी था, जिससे जैक्सन जान गया इसका उपयोग कैसे करना है। टेस्ट करने के लिए जैक्सन ने सिस्टम स्क्रीन की तरफ हथेली की और कहा फायर स्वाइप। जैक्सन के हाथ के बीच से लाल अग्नि ऊर्जा की सीधी 1 फीट की रेखा निकलकर स्क्रीन के आर पार चली गई और चट्टान से टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चट्टान टूटकर बिखर गई। सिस्टम वॉइस HP 90110। शानदार, ये तो बहुत खतरनाक पावर है, पर क्या ये हमेशा मेरे पास रहेगी, या इस रहस्यमय दुनिया या इस गेम से बाहर निकलते ही सब गायब हो जाएगा, जैक्सन ने कहा। सिस्टम वॉइस सभी लेवल को पार करने के बाद सिस्टम यूजर के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन यदि उससे पहले यूजर हार मानता है या मारा जाता है तो सारी स्किल्स, पावर्स और विजुअल मैजिक स्टोन रिमूव हो जाएंगे और यूजर वापस उतना कमजोर हो जाएगा जितना यहां आने से पहले था। टोटल कितने लेवल पार करने होंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, जैक्सन ने पूछा। जैक्सन जान चुका था कि अगर उसे अपनी बहन सिया को बचाना है और वापस पृथ्वी पर जाना है तो उसे इन शक्तियों की जरूरत होगी। जैक्सन सभी लेवल पार करने का मन बना चुका था। सिस्टम वॉइस टोटल 700 लेवल हैं, जिनको पार करने में 30 साल का समय लग सकता है अगर यूजर फेल नहीं होता। What the hell, 30 साल, ये बहुत ज्यादा है। सिया न जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, जैक्सन गुस्से में बोला। तभी जैक्सन के अंदर से आवाज आई, घबराओ मत, ये दूसरा आयाम है। यहाँ के 30 साल मिस्टिक वर्ल्ड के 3 मिनट के बराबर हैं। ये आवाज रेड मिस्टिक कार्ड के मालिक फर्स्ट गार्डियन मिस्टिक लेजेंड विजर्ड किंग की स्प्रिट की थी, जो जैक्सन के अंदर है। जैक्सन ने कुछ देर सोचा, वो अब पहले से बदल चुका था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर था। ठीक है, फिर शुरू करो, लेवल 03 में रेडी हूं, जैक्सन ने जोश के साथ कहा। सिस्टम वॉइस लेवल 03 700 बिगिन नाउ। रैम्पेज ब्लैक आउल 0310। ज्वालामुखी के अंदर से चीख मारते हुए काले मानव आकार के 3 उल्लू उड़ते हुए बाहर आए और जैक्सन के ऊपर हमला कर देते हैं। जैक्सन मुक्ति तलवार से उन पर वार करता है और एक के सिर, दूसरे के पंख काट देता है और तीसरे के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो उल्लू झटके से चट्टान से टकराता है। जैक्सन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने उल्लू सीने में तलवार घुसा दी।
शुरू में जो जानवर आते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, मुझे इन पर अपनी ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार घायल नहीं हो सकता, जैक्सन बोला। सिस्टम वॉइस ब्लैकआउट 0110। और फिर एक साथ 7 काले उल्लू जो पहले वाले से तेज और बड़े थे फुर्ती में आगे बढ़े। उनमें से एक ने हवा की रफ्तार से जैक्सन पर वार किया और उसको एक आंख चोंच से निकाल ली। आ तुझे तो मैं चीर दूंगा, घिनौने उल्लू, जैक्सन दर्द से कराहते हुए बोला। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन इन्हें मार पाएगा या खुद खत्म हो जाएगा? क्या कर पाएगा वो सभी 700 लेवल पार? कहाँ है सिया? क्या वही गेट होल्डर है? क्या शैतान कारव उसे पकड़ लेगा? जानने के लिए देखते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई मिस्टिक सिस्टम एल सिर्फ पर 7 इंस्टेंट लेवल अप और माई मिस्टिक सिस्टम सिस्टम वॉइस ब्लैकआउट 0110। और फिर एक साथ 7 काले उल्लू जो पहले वाले से तेज और बड़े थे फुर्ती में आगे बढ़े। उनमें से एक ने हवा की रफ्तार से जैक्सन पर वार किया और उसको एक आंख चोंच से निकाल ली। आ तुझे तो मैं चीर दूंगा, घिनौने उल्लू, जैक्सन दर्द से कराहते हुए बोला। जैक्सन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उन सभी जानवरों को खत्म कर देना चाहता था। जैक्सन ने गुस्से में अपने दोनों हाथ आगे की और एक साथ कहा, फायर स्वाइप। उसके दोनों हाथों से लालाज की ऊर्जा की सीधी रेखा निकले और 2 उल्लुओं से टकराए और दोनों की बॉडी में धमाका हुआ जिससे वो खत्म हो गए। जैक्सन ने तलवार को उठाया और तेजी में दौड़ता हुआ आगे बाद एक ऊंची छलांग के साथ जंक्शन एक उल्लू के सिर पर वार किया और उसका सिर कट गया और फिर फायर स्वीप से दूसरे बीस्ट पर हमला। जैक्सन ने लगातार वार किया और उन सभी जीवों को मौत के घाट उतार दिया। सिस्टम वॉइस लेवल 03 क्लियर। इनाम एक 2 हीलिंग स्टोन और एक एवोल्यूशन स्टोन। हीलिंग स्टोन से जैक्सन की आंख वापस आ गई और उसके एचपी भी नॉर्मल हो गए। एवोल्यूशन स्किल से जैक्सन की मसल्स में वृद्धि हुई, उसकी शारीरिक ताकत और स्टेमिना पहले से बढ़ चुका था। बिना बर्बाद किया अगला लेवल शुरू करो, जैक्सन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अगला लेवल शुरू हुआ जिसमें जैक्स को एक अजीब प्रकार के कीचड़ जैसे दिखने वाले काले इंसानी आकार के जीव का सामना करना पड़ा, जिसके ऊपर जैक्सन तलवार से जितने वार करता वह उतने टुकड़ों में बन जाता और जैक्सन के ऊपर दोबारा हमला कर देता। जैक्सन को उसका सामना करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में जैक्सन ने सभी को फायर स्वाइप से जलाकर राख कर दिया और चौथा लेवल भी पार कर लिया। इसी तरह जैक्सन ने 5th, 6th और 10वां केवल भी पार कर लिया। वो लगातार बिना रुके लड़ रहा था। हर लेवल को पार करने के बाद उसे जो हीलिंग स्टोन मिलने उसकी वजह से जैक्सन के सभी गांव भर जाते हैं। उसकी एनर्जी, स्टेमिना, स्पीड सब पहले से अधिक हो जाती और साथ ही एवोल्यूशन स्टोन की वजह से उसकी शक्ति में वृद्धि होती। 10वें लेवल पर करने के बाद जंक्शन को एक विकल्प मिल सिस्टम वॉइस। बधाई हो, यूजर ने सफलतापूर्वक शुरू के सभी 10 लेवल पर किया है। क्या यूजर अपने वास्तविक दुनिया में वापस जाना चाहता है? यदि हाँ तो सिस्टम यूजर को सूचित करना चाहता है कि अब तक उसने जितना भी संघर्ष करके पावर, स्किल, तलवार और स्टोन्स को हासिल किया है वह सभी क्यूट करने पर रिमूव हो जाएंगी। जैक्सन के पास वापस जाने का यह एक अच्छा मौका था, लेकिन वह अब पहले की तरह कमजोरी बनाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजरना चाहता था। जैक्सन का बचपन से ही उसके स्कूल और कॉलेज में ताकतवर लोगों द्वारा परेशान किया गया। लोग उसका मजाक उड़ाते। उसने बहुत कुछ कहा था अपनी जिंदगी में, और अब जबकि वह इस जादू और शैतानी दुनिया के बीच फंस चुका है जहां खूंखार और खतरनाक शैतान उसके और उसकी बहन के पीछे पड़े हुए हैं, वह वापस से कमजोर इंसान बनकर रह ही नहीं सकता था। जैक्सन में सबसे ताकतवर बनने का फैसला कर लिया था और सिस्टम उसे लगातार ताकतवर बना रहा था। जैक्सन में बिना हैक के चाहत के साथ सिस्टम को अगला लेवल शुरू करने को कहा, जिसमें इंजेक्शन का सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो खुद शिकारी था। वह दूर से ही अपने धनुष और तीर की मदद से जैक्सन के ऊपर शक्ति अस्त्र से हमला कर रहा था। जैक्सन लगातार उसके हमलों से बचत और घायल भी होता। करीब 2 घंटे की लड़ाई के बाद जैक्सन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जैक्सन के पास एक ऐसा हत्या था जो उसे हार नहीं दे रहा था। एक वह उसको अपनी बहन को बचाना था, उसे बचाने की उम्मीद और उसका जुनून जैक्सन को हारने नहीं दे रहा था। जैक्सन के पास जिंदगी में कुछ भी नहीं था, ना दौलत ना कोई रिश्ता, कुछ था तो सिर्फ उसकी इकलौती बहन, और उसे तो वह कभी गवाह नहीं सकता था। 11 लेवल के बाद जैक्सन जहां खड़ा था वह जगह पूरी तरह से बदल गए। अब तक वह एक गर्म और लाल स्थान पर खड़ा था जहां सिर्फ लव और ज्वालामुखी थे, लेकिन अब वह रेगिस्तान में था जहां रेतीली चट्टानें और रेत के सिवा कुछ नहीं था। जैसे जैसे जैक्सन आगे बढ़ रहा था स्थान बदल रहा था। वह लगातार तेजी में लेवल को पार कर रहा था और अपनी ताकत में वृद्धि कर रहा था। उसकी शक्ति, आंतरिक शक्ति और सभी पावर स्किल जो सिस्टम के द्वारा उसे मिल रही थी वह सभी लगातार वृद्धि कर रही थी।
System voice level 58 kill 100 rank 5 Talon beast. System voice level 58 has been cleared. System voice level 99 has been clear. 99वें लेवल को पार करने के बाद जैक्सन पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी सब चेंज था। जैक्सन के ठीक सामने एक 3 सर वाला विशालकाय सांप मरा हुआ पड़ा था और साथ ही उसके दाहिने हाथ में एक लाल भेड़िया का कटा हुआ सर था। उसके दूसरे हाथ में फोन से भीगी हुई तलवार थी और बॉडी वाइट कवच जो खून से भीगकर लाल हो गया था। कुछ देर पहले ही जैक्सन एक 3 सर वाले विशालकाय खतरनाक खूंखार सांप को काटकर उसके 10 टुकड़े कर दिए थे। जैक्सन के पीछे स्प्रिट एनर्जी का लाइन खड़ा था, जो रेड मिस्टिक कार्ड के अंदर से निकला था। जैक्सन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सिस्टम वापस के साथ साथ उसे अपनी रेड मिस्टिक कार्ड जो उसकी बॉडी के अंदर था उसकी शक्तियां भी मिल रही थी। इंजेक्शन का सबसे पहले अटैक स्पिरिट लान हैमर अपग्रेड होकर एक असली लान में बदल चुका था, जो उसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़ा था। सिस्टम वॉइस लेवल 100/700 शुरू किया जाता है। चेतावनी, ये अब तक का सबसे कठिन लेवल होगा जिसमें यूजर को अपने बॉडी क्लोन को हराना होगा जिनके पास सैम पावर होगी। क्या कहा, मुझे अपने आप से ही लड़ना होगा, क्या आप मजाक है? जैक्सन हल्की मुस्कान के साथ बोला। जैक्सन के अंदर से डर और घबराहट खत्म हो चुका था। पावर लेवल रैंक 120, HP 100, स्ट्रेंथ -500, स्पीड 500, स्टेमिना 500, IQ 110, मिस्टिक पावर 8, स्किल अनलॉक 25, एक्सपीरियंस पॉइंट -500 के 50 lakhs। न्यू स्किल अनलॉक हुई विजुअल। पावर लेवल 50, लेवल 99 फायर स्वाइप की कीमत 0.1 HP है। क्या होगा आगे, क्या हरा पाएगा जैक्सन खुद के हाई क्लोन को? क्या होगा जब कारा और केविन का सामना होगा? जान के लिए सुनते रहे माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 8, माई मिस्टिक सिस्टम लेवल 100। जैक्सन बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा था। उसने अब तक का बहुत संघर्ष किया। सिस्टम ने जैक्सन को लेवल 100 के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी समान शक्ति के साथ अपने बॉडी क्लोन को हराना होगा। जैक्सन स्थिर खड़ा था और फिर एक सफेद रोशनी उठी और जैक्सन रेड रूम में आ गया, जी चैम्बर के समान था। जैक्सन के सामने उसका क्लोन खड़ा था, परंतु उसकी आंखें काली थी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। फायर स्वाइप के हमले के साथ जैक्सन ने फाइट की शुरुआत की और वो गायब होकर क्लोन के पीछे आ गया। जैक्सन ने लायन हैमर बनाकर हमला किया, परंतु उसका बॉडी क्लोन भी गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और लायन हैमर से हमला करता, परंतु जैक्सन फायर स्पिरिचुअल एनर्जी की ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है और लगातार फायर स्वाइप के हमले करने लगता है। क्लोन भी सेम अटैक कर रहा था। आग से आग, बिजली से बिजली टकरा रही थी। लान हैमर, पावर बॉम्ब जैसे अन्य शक्तिशाली हमले आपस में टकरा रहे थे। 2 दिन हो चुके थे पर फाइट का परिणाम निकला। जैक्सन इरिटेट हो चुका था। जैक्सन ने तलवार उठाते हुए कहा, अब इसका फैसला डायरेक्ट होगा। और जैक्सन की तलवार में आग लगने लगी। जैक्सन के क्लोन ने भी तलवार उठाई और उसे फायर स्पिरिट से उसे कवर कर दिया। दोनों लगातार तेजी में हमला कर रहे थे। तलवारों के आपस में टकराने से चारों तरफ आग की लपटें बिखर गई। जैक्सन ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। जैक्सन के क्लोन का राइट लेफ्ट हैंड और जैक्सन का राइट हैंड बाजू से कटकर अलग हो गया, क्योंकि दोनों ने सेम हमला किया जिससे बच पाना नामुमकिन था। जैक्सन ने फर्श पर हाथ पटकते हुए कहा, धत, इस तरह तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और मैं बस खुद को नुकसान पहुंचता रहूंगा। इससे हारने का कोई तो तरीका होगा। जैक्सन ने दोबारा हमले किए। वह कटे हुए हाथ के साथ भी लड़ रहा था। जैक्सन की हिम्मत और साहस बहुत बढ़ चुका था, परंतु उसका क्लोन भी उसी के समान तेज और ताकतवर था। दोनों में से कोई हार मानने को राजी नहीं था। लड़ते लड़ते करीब 15 दिन बीत जाते हैं। जैक्सन और क्लोन दोनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। बस अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मैं जल्द से खत्म करने का कोई तरीका नहीं सोचा तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। जैक्सन ये कहा ही था कि उसे आइडिया आया। जैक्सन ने सोचा, अगर वो कुछ भी करके अपने क्लोन को खत्म कर देता है तो ये लेवल भी आसानी से पार करेगा, लेकिन इसी के साथ वह भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके क्लोन भी से हमले कर रहा है। परंतु खिलाने के मरते ही हीलिंग स्टोन की वजह से जंक्शन वापस ठीक हो सकता है। इंजेक्शन समझ चुका था कि उसको बस अभी मैच खत्म करना है अपने किसी भी एक पावरफुल हमले से, लेकिन उसे अभी एक डाउट था, उसके मरने के बाद कहीं वह दुनिया से बाहर ना चले आए, क्योंकि जैक्सन ने इरादा बना लिया था कि वह सभी 700 लेवल पर करेगा और सिस्टम की पावर को अपना बनाएगा। जैक्सन को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उसने रिस्क लिया।
सुपर बीस्ट स्प्रिट लायन अटैक। एक लाल ऊर्जा का शेर जैक्सन के सीने से निकला और तेजी में आग बढ़ा। क्लोन ने भी सेम हमला किया जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और दोनों को गहरी चोट है, परंतु जैक्सन ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार निकालकर वह तेजी में आगे बढ़ा और तलवार को दोनों हाथों से घुमाते हुए उसने अपने क्लोन की सीने पर वार किया और अपने क्लोन के 2 टुकड़े कर दिया, परंतु इसी के साथ जैक्सन के भी टुकड़े हो गए। जैक्सन ने हमला करने के साथ ही एक्स्ट्रा बचे हीलिंग स्टोन को अप्लाई किया। बस एक यही चीज थी जो उसके क्लोन के पास नहीं थी। जैक्सन पहले भी हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल कर सकता था, परंतु लेवल के बीच में हीलिंग स्टोन काम नहीं करते। अब तक जैक्सन को जो चीज हील कर रही थी वह थी उसकी मिस्टिक एनर्जी, जो रेड मिस्टिक कार्ड से निकल रही थी। जैक्सन का क्लोन भी खुद को हील कर रहा था, परंतु हीलिंग स्टोन ना होने की वजह से वह अपने 2 टुकड़े हो जाने के बाद खुद को हील नहीं कर सकता था। अगर जैक्सन के पास हीलिंग स्टोन नहीं होता तो वह भी आज खत्म हो जाता। हालांकि यह उसकी असली मौत नहीं होती, वह इस दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में पहुंच जाता, परंतु उसने अब तक जो शक्तियां प्राप्त की है वह सब उस छूट जाती। जैक्सन लेवल 100 पर था, उसे लगा था कि अगर वो गहरी चोट लगने के बाद हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल करेगा तो वो बच जाएगा और लेवल 100 भी क्लियर हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सिस्टम वॉइस लेवल 100 हैज नॉट बिन क्लियर, परंतु यूजर खुद भी जीवित है। ये एक स्पेशल इवेंट है। करंट रैंकिंग। इनाम 100 हीलिंग स्टोन, 5 एवोल्यूशन स्टोन, 50 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए। न्यू स्किल अनलॉक हुई, शैडो प्रिजन। जैक्सन का शरीर वापस जुड़ चुका था। जैक्सन ने ठीक होते ही नए मिले 5 एवोल्यूशन स्टोन अपने ऊपर अप्लाई किया, जिससे जैक्सन की ग्रोथ बढ़ गई, उसके मसल्स, चेस्ट और हाइट सब में वृद्धि हुई। जैक्सन हैरान था और कंफ्यूज भी। जैक्सन ने अभी जो किया सिस्टम ने उसे इल्लीगल घोषित कर दिया। जैक्सन ने सिस्टम से पूछा उसे इस दुनिया में आए हुए कितना समय बीत गया। सिस्टम ने जवाब दिया करीब 4 साल। जैक्सन ये सुन चौंक गया। जैक्सन की भूख प्यास सब हीलिंग स्टोन और एवोल्यूशन स्टोन की वजह से मानव खत्म हो गई थी। मैं लगातार 4 साल से लड़ रहा हूं और अभी भी पूरे 600 लेवल बाकी है। जैक्सन को ये सोचते ही थोड़ा गुस्सा आ गया और उसमें ऊंची आवाज में कहा, नेक्स्ट लेवल शुरू करो। सिस्टम वॉइस इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजर ने इलीगल हरकत की है जो सिस्टम के रूल के अगेंस्ट है। सिस्टम मास्टर ने ये फैसला लिया है यूजर अब अगले लेवल पर नहीं जा सकता, परंतु यूजर लेवल 100 के बाद भी जीवित है तो उसे अब तक जो भी इनाम मिला है वह रिमूव नहीं किया जाएगा। सिस्टम अब असल दुनिया में यूजर के साथ रहेगा। यदि यूजर सिस्टम की दी गई सभी चुनौती पूरी करता है तो सिस्टम यूजर को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करेगा। एग्जिट। क्या सच में जैक्सन हैरान था और खुश भी था, क्योंकि वो यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला था। और इसी के साथ हैक्सन गायब हो गया। क्या होगा आगे? क्या होगा जैक्सन का अगला कदम? कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है अब? माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 9 केविन vs डेविल। कारा और हीना। सिया केविन के साथ है जो कारा से लड़ने जा रहा है क्योंकि वो कारा उसी को ढूंढ रहा है। कारा सिया, जिसके पास गेट होल्डर की पावर है, उसकी मदद से प्राचीन शैतानी मकबरों के गेट खोलना चाहता है जहां कैद है शैतान पावर सेना, दैत्य, राक्षस और सुप्रीम जो डेविल गॉड है। उसकी शक्तियों के आगे सब कमजोर है। पुराने युद्ध के दौरान बड़ी मुश्किल से विजर्ड किंग और पुराने गेट होल्डर और मास्टर्स ने मिलकर उसे शैतानी दरवाजे के पीछे अनंत काल के लिए कैद कर दिया। केविन गेंदे के ऊपर था और वो गेंदा घोड़े से भी तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। वह शहर की ओर जा रहा था। केविन को सिग्नल मिले थे कि शहर में, और क्योंकि उसके और उसके परिवार के ऊपर गेट होल्डर और उससे जुड़े समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी थी, तो उन राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी अब केविन के ऊपर है। केविन के सामने कारा और हिना थे जो तबाही मचा रहे थे। हिना के हाथ में काला गुलाब था जिससे हिना गुलाबी ऊर्जा का हमला इंसानों पर कर रही थी। वह गुलाबी ऊर्जा की रेखा जिसमें इंसान से टकराती है वह खुद है गुलाब के फूल में बदल जाता। वही कारा अपनी तलवार से लोगों को मार रहा था। उसकी तलवार खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ इंसानों की लाश से बिखरी हुई थी। वह अब तक 14 से ज्यादा इंसानों को मार चुका था। मासूम इंसानों का कत्लेआम बंद करो, मेरा सामना करो शैतान, केविन ने धमकी देते हुए कहा और कारा को टक्कर मारी। गेंदे का सींग कारा के सीने से टकराता। इससे पहले से कारा ने दोनों हाथों से सींग को पकड़ा और गेंदा को उठाकर पटक दिया। कारा का बाजुओं में अद्भुत ताकत की
फिर कारा जंप मार के ऊपर उठा और तलवार को हाथ में लेते हुए उसने केविन के ऊपर जोरदार वार किया। तलवार केविन के गर्दन पर लगी पर वह पानी की तरह टूटकर बिखर गया। ये केविन की जादुई शक्ति थी, वह अपनी जगह से हट चुका था और उसकी जगह पर पानी का क्लोन था। कारा सीधा खड़ा हुआ और केविन को घूमने लगा। वह आगे बढ़ता इससे पहले ही गंदे के शरीर में हरकत हुई और कर उसके अंदर दास गया। केविन ने ही अपने जादू से गेंदे के शरीर को दलदल में बदल दिया और कारा को पकड़ लिया। केविन हाथ साफ करते हुए कहा, एक तो गया, अब ये भूतनी बाकी है। तमीज से बात करो लड़के, मैं दैत्यों की रानी हिना हूँ, सुंदरता की मिसाल, मौत की सौदागर। कहते हुए हिना ने अपना फुल आगे किया और गुलाबी ऊर्जा का हमला कर दिया। केविन ने अपना दाहिना हाथ आगे किया और नीली ऊर्जा की शील्ड बनाकर उसे हमले को रोक दिया। इसके बाद केविन ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे जिससे उसके हाथों से होते हुए नीली ऊर्जा, जो वास्तव में बिजली के समान दिख रही थी, आगे बढ़ी। वही ना से टकराती कि हिना हवा में उड़ने लगी। उसकी पीठ से दो चकदार काले पंख बाहर आए। हिना ने पंख को फड़फाया, उसके दोनों पंख से जहरीले जामुनी कांटे निकले और केविन की तरफ बढ़ने लगे। केविन ने एक बार फिर ढाल बनाकर इस हमले को रोक दिया, परंतु वह लगातार जहरीला कांटे केविन के ऊपर फेंक रही थी। और फिर गेंदे की बॉडी में को चीरता हुआ कारा बाहर आया। कारा की तलवार बहुत अधिक मजबूत थे, वह किसी भी हाथों को आसानी से काट देती है। डाल को फेंकते हुए कैबिनेट जादू मंत्र पड़ा और उसके हाथ में चमचमाती लंबी तलवार आ गई। केविन दौड़ा और उसने कारा के ऊपर तलवार से हमला किया। कारण ने अपनी तलवार को घुमाया और केविन की तलवार के दो टुकड़े कर दिया। केविन ने जादू का इस्तेमाल किया, उसके लेफ्ट हाथ में बिजली घूमने लगी। कैबिनेट जोरदार मुक्का कारा के सीने पर मारा और उसके पूरे शरीर पर बिजली की रेखाएं घूमने लगी। यह एक जोरदार कारण का झटका था जो केविन ने कारा को दिया, परंतु को इस बिजली से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह बस दो अगर हम पीछे हटा और उसने अपना पैर जमीन पर पका, जिससे वह सारी बिजली झटके से दूर हो गई। असंभव, इसके ऊपर इतनी खतरनाक बिजली का कुछ असर नहीं हुआ। ये किस मिट्टी का बना है? केविन चौंकते हुए बोला। हिना, तुम गेट होल्डर को ढूंढो, इसे मैं खत्म कर दूंगा, कारा ने कहा। बेहतर आइडिया है, हिना ने दिशा बदलते हुए कहा। नहीं, ये तो उसी तरह जा रही है जहां सिया है, मुझे इसे रोकना होगा। मैं अपनी चक्र शक्ति का इस्तेमाल कर कैसे रोक सकता हूं, परंतु ये दो है और मैं उसे शक्ति का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकता हूं, केविन ने सोचते हुए कहा। कारा ने अपना हाथ आगे किया और उसकी उंगली से निकलकर इसकी अंगूठी बड़ी हो गई और केविन की तरफ बढ़ने लगी। वो केविन को बांध देती है, पर केविन फिर से वाटर क्लोन बनाकर बच जाता है। केविन ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में धनुष और एक तीर आ गया। केविन हिना के पीछे दौड़ने लगा। उसने तीर का रुख आसमान की तरफ किया और आसमान से तेज चक्र की तरह घूमते हुए बिजली ऊर्जा उसके पेड़ पर जमा होने लगी। वह वायुमंडल से ऊर्जा खींच रहा था। ये केविन की चक्र शक्ति थी। केविन ने हिना के ऊपर तीर चलाया, परंतु कारा ने जंप मार के तीर को पकड़ लिया और तीर को जमीन में घुसा दिया, जिसे एक भयंकर धमाका हुआ, जैसे मानव भूकंप आ गया हो। धमाका की वजह से कारा भी उड़ता हुआ एक बिल्डिंग के गेट को तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा। केविन ढाल का निर्माण करके इस धमाके से बच गया। इस कारा की वजह से मेरा सबसे ताकतवर हमला बेकार हो गया। अब मेरे लिए इन दोनों का सामना करना मुश्किल है, केविन ने खुद से कहा। क्या होगा आगे? क्या केविन रोक पाएगा इन दोनों को, या खुद खत्म हो जाएगा? क्या होगा सिया के साथ? क्या रहस्य ही क्रिस्टल बॉल का? जानने के लिए सुनते रहें माई मिस्टिक सिस्टम। माई मिस्टिक सिस्टम एपिसोड 10, मिस्टर लेजेंड सेव सिया। इस कारा की वजह से मेरा सबसे ताकतवर हमला बेकार हो गया। अब मेरे लिए इन दोनों का सामना करना मुश्किल है, केविन ने खुद से कहा। कारा गिरा हुआ पड़ा था। बिल्डिंग के अंदर एक जवान लड़की उसके पास वाली टेबल पर नूडल खा रही थी। कारा ने उसकी तरफ देखा और सीधा खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। केविन दोबारा हिना का पीछा कर रहा था। कारा ने उसे बीच में ही रोक दिया और तलवार से हमला किया। केविन ने दल आगे की, लेकिन दल के दो टुकड़े हो गए और फिर उसके हाथ पर कारा ने वार किया। केविन का राइट हैंड कट चुका था। कारा ने केविन के सीने पर मुक्का मारा। केविन दूर जा गिरा। केविन मुंह के बल गिरा हुआ था। उसने पाया कि वो जिस जगह गिरा है वहां वही जहरीला कांटे पड़े हैं जो हिना ने उसके ऊपर फेंके थे। केविन की बॉडी में तेजी से जहर फैलने लगा, उसका दम घुटने लगा। कारा चलते हुए केविन के करीब आया।
तुम जादूगर कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सुप्रीम को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कारा की तलवार के आगे आज तक कोई नहीं टिका। हार मान लो, मैं घायल पर वार नहीं करता। कारा ने कहा। कभी नहीं, सुप्रीम कल भी हारा था, वह आज भी हारेगा। तुम कभी उसे आजाद नहीं कर पाओगे, केविन ने कांपती हुई आवाज में कहा। वही हीना को एक लड़की दिखी जो दूर एक पेड़ के पीछे छिप सब देख रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर ही ना समझ गई वही गेट होल्डर है, क्योंकि उसके आंसू खारा पानी नहीं बल्कि क्रिस्टल है। सिया केविन का हाल देख रो रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? हीना ने सिया को पीछे से पकड़ते हुए कहा। हीना ने सिया को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। उसने कारा को इशारा किया। कारा दौड़ता हुआ हीना के पास गया और एक जोरदार चांटा उसने हीना के गाल पर मारा। कारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हीना ने गुस्से में कारा की गर्दन और कांटेदार चाकू रखते हुए कहा। गेट होल्डर सुप्रीम को आजाद करने की चाबी है, इसके साथ तमीज से पेश आप, वरना को जो प्यार है उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सिया कारा के इस रवैया से हैरान थी। वही केविन दर्द से तड़प रहा था, उसके दर्द की वजह हीना का जहर था। केविन ने कांपती हुई आवाज में कहा, सिया क्रिस्टल तोड़ दो। सिया केविन की ही तरफ देख रही थी। अधिक दूरी होने की वजह से सिया केविन क्या कह रहा है सुन नहीं सकी, पर वो केविन का इशारा समझ गई। सिया को याद आया, यहाँ आने से पहले केविन ने उसे एक क्रिस्टल बॉल दिया था और कहा था कि अगर वह मुसीबत में पड़ जाए तो क्रिस्टल बॉल को तोड़ दे, तब कोई आएगा जो सिया को बचा सकता है। कारा ने त्रिकोण जामुनी पोर्टल खोलने को कहा। वो वापस शैतानी दुनिया में जाने वाला था, पर सिया ने कारा से अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगे। सिया ने अपना साइड बैग से वह क्रिस्टल निकला और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, जिससे क्रिस्टल चूर चूर हो गया और बैंगनी धुआं मुक्त हुआ और आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बैंगनी बिजली की कड़कती रेखाएं दिखने लगीं। कारा हैरान था, ये सब क्या हो रहा? और तभी हीना ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आ रहा है, ये उसके आने का संकेत है। इस लड़की ने उसे बुला लिया। कौन किसे बुला लिया? तुम किसकी बात कर रही हो और तुम इतना डर क्यों रही हो? कारा की तलवार और सुप्रीम की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, कारा ने भारी आवाज में कहा। केविन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है वो आ रहा है। इस दुनिया से करोड़ों मील दूर किसी और काली शैतानी दुनिया का समुद्र, काले पानी का समुद्र जो अब तक शांत था, अचानक उसमें चक्रवात आ गया। शुक्रवार से होते हुए बैंगनी एनर्जी समुद्र की गहराई में जाने लगे। समुद्र के हजारों किलोमीटर नीचे गहराई में एक कॉफिन जंजीरों से बड़ा हुआ पड़ा था, जामुनी ऊर्जा की जंजीरें। धमाके के साथ वो जंजीर टूट गई और त्रिकोण रेड चमकता हुआ लाल निशान कॉफिन के गेट पर दिखने लगा। और फिर कॉफिन का दरवाजा खुला, जिसमें लेटा हुआ था एक रहस्यमयी जीव। 7 फीट की फाइट, बैंगनी आंखें और उसके सीने में के बीच घुसी थी एक टूटी हुई तलवार। उस शख्स ने टूटी हुई तलवार को बाहर निकाला और पूरा समुद्र में घूम रही वह बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई और वो उसका शरीर अदृश्य होने लगा और पूरा गायब हो गया। समुद्र शांत हो गया, अब वो कॉफिन खाकी था। हीना, डरना बंद करो और बताओ तुम किसकी बात कर रही हो? को बनाने वाला है? कारा ने पूछा। और इसी के साथ सिया के चारों ओर घूम रहा जामुनी धुआं अब गायब हो गया और सिया के ठीक बगल में एक अनोखा योद्धा दिखाई दिया। काला लंबा कोट, गर्दन तक काले घने बाल, आंखें बैंगनी, पीठ पर धनुष, कमर पर एक काली तलवार, दोनों हाथों में चैन, गले में एक लॉकेट। तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम एक कुशल योद्धा, परंतु यदि तुमने मेरी तलवार का सामना किया तो मौत ही नसीब होगी। इस लड़की को हमने जीता है, साइड हो जाओ, कारा ने धमकी भरे अंदाज में कहा। कारा, ये मिस्टर लेजेंड है, इसका यहाँ होने बुरा संकेत है, हमें भागना होगा, हीना ने फुसफुसाते हुए कहा। हीना की बात सुनकर कारा चौंक गया। हीना खुद भी बहुत ताकतवर है और बहुत प्राचीन योद्धा है। आखिर कौन है उसके सामने जिसे देख ही ना इस तरह डर गई और भागने को बोल रही है? क्रिस्टल तुमने तोड़ा? मिस्टर लेजेंड ने सिया को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, वो केविन ने मुझे दिया था और ऐसा करने को कहा, सिया ने केविन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर लेजेंड ने नजरें घुमाकर केविन को देखा और फिर हीना और कारा को, फिर चारों ओर। समझ गया, सब समझ गया।
मिस्टर लेजेंड ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा और वह उसे केविन के करीब ले गया। केविन के पास खड़ा करने के बाद उसने चुटकी बजाई जिससे एक गोल बैंगनी ऊर्जा का कवच सिया और केविन के चारों ओर आ गया। कौन हो तुम जो सुप्रीम के वफादार नाइट कारा का रास्ता रोकने की जुर्रत कर रहे हो? मिस्टर लेजेंड ने मुंह पर उंगली रखी और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ऐसे चे 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 चुप कर। ऐसा करते हैं इसकी आसपास की हवाएं तेज हो गए मानी तूफान आ गया हो और वहीं हुआ इसके ठीक सामने बैंगनी ऊर्जा का चक्रवात खड़ा हो गया जो आज पास की हर चीज को तबाह कर रहा था। इतनी ज्यादा शक्ति ये साधारण योद्धा नहीं है, कारा ने चौंकते हुए कहा। क्या होगा आगे? कौन है मिस्टर लेजेंड? कितना शक्तिशाली है वो? क्या रहस्य है उसका? जानने के लिए सुनते रहे।